गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको जो मराठा साम्राज्य था, मराठा शक्ति था, उसका मैंने आपको उद्भव बताया था कि किस तरह से इनका उद्भव हुआ, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी भारत में। और फिर धीरे धीरे जो मराठा लोग थे वो किस तरह से कदकाठी में कम होते लेकिन परिश्रमी थे, साहसी थे, वीर थे और धीरे धीरे दक्षिण भारत में क्या हुआ, मराठा साम्राज्य का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में अगर हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य की, मराठा शक्ति की, तो आपकी छत्रपति शिवाजी दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े प्रश्नों के लिए भी है तो छोटे प्रश्नों के लिए भी है। तो आज हम शिवाजी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। तो छत्रपति ध्यान रखिएगा, इनकी उपाधि है, छत्रपति इनकी उपाधि है जो इनको 1674 में दी गई थी। वो बाद में आएगा, बाद में मैं आपको बता दूंगी। तो इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी इनका जन्म हुआ था। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और अगर हम जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान है शिवनेर का दुर्ग, शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। अब हम इनके माता पिता के बारे में जानते हैं कि इनके जो पिता थे, पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले जो थे वो बीजापुर के सामंत थे। तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई, माता का नाम था जीजाबाई। तो ये इनका सामान्य परिचय है। अब यहाँ पर शाहजी भोसले के बारे में मैंने क्या बताया था, ये कौन थे? ये शाहजी भोसले जो थे वो बीजापुर, महाराष्ट्र में ही है बीजापुर के सामंत थे, सामंत वो होते हैं जो जैसे जागीरदार होते हैं ना, उसी हिसाब से सामंत है जिनकी राजा के पास बहुत अच्छी पहुंच होती है, बहुत उनका सम्मान होता है राजा के दरबार में। तो ये बीजापुर के सामंत थे। परंतु देखिए क्या हुआ कि शाहजी भोसले ने एक अन्य स्त्री जिनका नाम था तुकाबाई मोहिते, ये नाम ध्यान रखना होगा, तुकाबाई मोहिते, इसने विवाह कर लिया था। यानी शाहजी भोसले जो शिवाजी महाराज के क्या थे, पिताश्री थे, उन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से क्या किया था, विवाह किया था। और इस वजह से इनकी जो माता थी जीजाबाई वो अपने पति से अलग रहती थी, दूसरी जगह रहती थी। अब यहाँ पर इनके पालन पोषण की बात करते हैं हम छत्रपति शिवाजी के। तो इनका जो पालन पोषण हुआ था वो इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव, इनका जो पालन पोषण हुआ था बाल्यकाल में, तो इनके दादाजी जो संरक्षक थे इसके, उनका नाम था कोंडदेव। और जीजाबाई के जो गुरु थे जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास, इनकी देख रेख में इनका पालन पोषण हुआ था। तो गुरु की मैं बात करती हूँ तो ये गुरु किसके थे, जीजाबाई के, इनकी माता के। तो समर्थ गुरु रामदास इनकी, यानी इनके दादाजी और इनके गुरु, इनकी देख रेख में किनका पालन पोषण हुआ, छत्रपति शिवाजी का, शिवाजी महाराज का पालन पोषण इनके द्वारा हुआ। और इनकी माता जो थी जीजाबाई, अपनी माता के द्वारा भी इनको राष्ट्रभक्ति की काफी प्रेरणा मिली। कह सकते हैं कि जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, अपने देश के प्रति सम्मान की जो भावना थी, गौरव की जो भावना थी, वो इनको किनसे मिली, इनकी माता जीजाबाई से मिली। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम आगे देखते हैं इनके अभियान की। मात्र 12 वर्ष की उम्र में, अगर हम बात करते हैं 12 वर्ष की उम्र में, तो 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी के साथ युद्ध किया और उनसे पूना की जागीर छीनी। यानी किनसे पूना की जागीर किनसे छीनी, यानी पूना पर अपना अधिकार किया।
उनके पास पिता के पास जो भी पुनार की जागीर थी उनको प्राप्त किया। फिर 19 वर्ष की आयु में अगर हम बात करते हैं, 19 वर्ष की आयु की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पूना के निकट तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार किया। 19 वर्ष की आयु में तोरण दुर्ग जो पूना के पास है, दुर्ग पर क्या किया, अधिकार किया। तो देखिए मात्र छोटी सी आयु में ही इनमें वीरता की भावना थी, ये योग्य थे, साहसी थे। क्यों? क्योंकि इनका जो पालन पोषण हुआ था वो इनके दादाजी और समर्थ गुरु रामदास की शरण में हुआ था, उनके सानिध्य में हुआ था, और इनको पूरा मतलब उन्होंने योग्य बनाया था एक शासक के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहां से? रायगढ़, चाकन, बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग, यानी आसपास के जितने भी दुर्ग के क्षेत्र थे उन पर अपनी विजय पताका फहराई। और इन्होंने 1656 में अपनी रायगढ़ को राजधानी बनाया। 1656 ईस्वी में ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो राजगढ़ को बनाया था। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 1656 ईस्वी में इन्होंने राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। अब देखिए दो टाइप के प्रश्न आएंगे। एक तो राजधानी को लेकर प्रश्न आएगा, और इनका जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? तो ये शिवनेर का दुर्ग आएगा। ये अलग अलग है, कई बार कंफ्यूजन होकर बच्चे राजधानी पूछते हैं तो वो शिवनेर कर देते हैं, तो ये अलग है, शिवनेर का दुर्ग अलग है जहां इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके आगे हम देखते हैं कि इनके साम्राज्य विस्तार को देखकर धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार को देखकर आसपास के जो मुगल शासक थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या प्रतिक्रिया इनको लेकर हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उससे रुष्ट होकर जो बीजापुर का सुल्तान था, इनकी साम्राज्यवादी नीति से, साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्यवादी नीति से रुष्ट होकर, रुष्ट का मतलब होता है नाराज, रुष्ट होकर जो बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर के सुल्तान ने इसका दमन करने के लिए और संधि वार्ता करने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को वहां पर भेजा। किससे संधि वार्ता करने के लिए? शिवाजी से संधि वार्ता करने के लिए अफजल खां को यहाँ बीजापुर का जो सुल्तान है सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को इनका दमन करने के लिए, और साथ ही दमन न हो तो संधि वार्ता करने के लिए क्या किया? शिवाजी के पास भेजा। परंतु संधि वार्ता के दौरान अफजल धोखा करने पर उतारू हो गया, यानी वो अपने साथ हथियार लेकर गया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर मैं शिवाजी महाराज पर आक्रमण कर दूं। शिवाजी महाराज को इसकी भनक लग गई और वहीं पर उन्होंने बगनगे से, कटार से क्या किया? अफजल खां का पेट फाड़ डाला। तो अफजल खां की वहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे की, तो 1663 में मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन करने के लिए औरंगजेब ने नियुक्त किया। फिर हम ये घटना जो घटती है वो 1659 की है। इसमें शाइस्ता खां के द्वारा बीजापुर का जो सुल्तान था उसके द्वारा अपने सेनापति अफजल खां को भेजा जाता है 1659 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए 1663 ईस्वी की अगर मैं बात करती हूँ तो उस समय शिवाजी का जो समकालीन मुगल शासक था वो था औरंगजेब। ये पहले भी आ गई थी बात, क्योंकि औरंगजेब से उन्होंने क्या की थी? पुरंदर की संधि की थी। तो यहाँ पर इनकी गतिविधियों से नाराज होकर औरंगजेब ने इनका दमन करने के लिए किसको भेजा? मुगलों की तरफ से कौन आया? शाइस्ता खां आया। शाइस्ता खां, यानी ये औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था शाइस्ता खां। किसका दमन करने के लिए? शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा गया था।
परंतु यहाँ पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब पर क्या कर इस शाइस्ता खां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसका एक पुत्र मारा गया और उसके हाथों की उंगलियां कट गई तो वो वापस भाग गया। इस तरह से शिवाजी महाराज ने फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और मुगलों के अधीन जो क्षेत्र थे, यानी इन्होंने मुगलों के अधीन सूरत था उस समय, मुगलों के अधीन इन्होंने सूरत को भी लूटा, सूरत को भी लूटा। तो इन सारी गतिविधियों से परेशान होकर औरंगजेब ने फिर संधि वार्ता करने के लिए किसको भेजा, जयसिंह को भेजा। और यहाँ पर सवाई जयसिंह जो थे, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, सवाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पर संधि की जाती है शिवाजी महाराज से 1665 में, और इस संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि। और इस संधि की डेट है 1665 ईस्वी। और इस संधि को क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो संधि हुई उसको कहते हैं पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। तो इस संधि में, यानी ये संधि हो रही है, ये औरंगजेब के द्वारा करवाई जा रही है सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर औरंगजेब जो था वो क्या चाहता है कि शिवाजी का दमन करने के लिए किसको भेजा, पहले शाइस्ता खां को भेजा, तो वो वापस आ गया अपनी उंगली कटवाकर और अपने पुत्र का बलिदान करवाकर। यहाँ पर जब मुगलों के अधीन इलाकों को शिवाजी के द्वारा लूटा जाने लगा, तब यहाँ पर औरंगजेब एक रास्ता निकालता है, शिवाजी को संधि करने के लिए, मनाने के लिए वो जयसिंह को भेजता है। और जयसिंह जो है वो शिवाजी को मनाते हैं संधि करने के लिए, और इस तरह से क्या होता है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हो जाती है। अब ये पुरंदर की जो संधि होती है उसकी डेट देखिए 1665 है, क्योंकि इस संधि को एक नंबर में पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, किनके मध्य हुई। तो सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये जो थी पुरंदर की संधि हुई, और ये संधि हुई थी 1665 में। 1663 में शाइस्ता खां आया उनका दमन करने के लिए, औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। बीजापुर के सुल्तान के द्वारा किसको भेजा गया, अफजल खां को भेजा गया, जिसका वध किसने कर दिया, शिवाजी ने कर दिया। अब हम चलते हैं, ये जो पुरंदर की संधि हुई, इस संधि की शर्तें क्या थी, यानी इन संधियों को किया गया तो इनके मध्य जो संधि थी वो देखिए क्या क्या थी। तो संधि में पहली संधि थी कि शिवाजी ने जो कुल 35 दुर्ग थे उनमें से 23 मुगलों को सौंपे और मात्र अपने पास 12 रखे। तो देखिए पहली जो शर्त थी वो क्या थी कि शिवाजी ने, उनके पास 35 दुर्ग थे जीते हुए, शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से, ये प्रश्न एक नंबर में पूछा जाता है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी उस संधि की शर्तें क्या थी। तो शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किनको दिए, मुगलों को दिए, मुगलों को दिए। वह अपने पास कितने रखे, 12। वह अपने पास 12 दुर्ग रखे पहली, यानी 23 जो विजित दुर्ग थे जीते हुए वो किनको दे दिए गए थे, मुगलों को दे दिए, ये 23। और दूसरी जो इसकी जो संधि की शर्त थी वो थी कि शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में एक उच्च पद प्रदान किया जाएगा। शिवाजी के बड़े पुत्र, शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार, 5000 मनसबदार, यानी मुगल दरबार में ये उच्च पद होता है। तो ये दो संधि की शर्तें थी, एक तो 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को प्रदान किए जाए,
और इसके साथ साथ इनका जो बड़ा पुत्र था संभाजी, वो क्या करता है, मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाया गया। जयसिंह के कहने पर शिवाजी को औरंगजेब यानी औरंगजेब ने कहां पर बुलाया था, आगरा के किले में उनको बुलाया था उनका सम्मान करने के लिए, ये कहकर कि औरंगजेब उनको क्या करेगा कि मुगलों के जितने भी दक्षिणी भारत में सूबे हैं उनका सूबेदार बना दिया जाएगा। यदि शर्त क्या रखी कि शिवाजी महाराज आगरा के किले में आए, और क्यों आए, क्योंकि औरंगजेब उनको मुगलों के जितने भी सूबे दक्षिणी भारत में है उनका सूबेदार बनाया जाएगा। तो इस तरह से उनको बात कहकर वहां पर बुलाया गया मुगल दरबार में आगरा में। वहां जाकर देखा गया तो किसी तरह का कोई सम्मान नहीं था, उल्टा उनके बड़े पुत्र संभाजी के साथ और शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। जब इस बात का शिवाजी ने विरोध किया तो उनको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन अंत में षड्यंत्र रचकर कुछ युक्ति निकालकर 1666 में ये क्या आ जाते हैं, वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और कहां वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। यानी 1666 ईस्वी में, 65 में तो ये संधि होती है, 66 में वो कहां जाते हैं, आगरा जाते हैं मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए। और 1666 में ही उनको षड्यंत्र रखकर क्या किया जाता है, कैद खाने में नजरबंद कर दिया जाता है, परंतु वहां से वो किसी भी तरह से युक्ति निकालकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद में 2 वर्ष तक तो वो क्या रहे, शांत रहे, 2 वर्ष तक तो वो शांत रहे। लेकिन बाद में उन्होंने वो किले जो उन्होंने मुगलों को दे दिए थे वापस उनको जीतना शुरू कर दिया, वापस मुगल साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे उनको लूटना शुरू कर दिया। और इस तरह से उनके यानी 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों के अधीनता में चले जाने वाले सभी किलों पर अपना अधिकार किया। और उन्होंने 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में एक महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्य अभिषेक करवाया और इसी समय उनको छत्रपति की उपाधि भी प्रदान की गई। ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ उनकी राजधानी थी। रायगढ़ में उन्होंने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में, यानी किसी के अधीन नहीं थे, वो स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्य अभिषेक करवाया, और उनको कौन सी उपाधि दी गई, इस समय उनको छत्रपति की उपाधि भी इसी समय दी गई थी, छत्रपति की उपाधि भी प्रदान की गई। तो छत्रपति जो है वो शिवाजी महाराज की क्या है, उपाधि है, जो कब दी गई उनको, 1674 ईस्वी में दी गई। कौन से किले में दी गई, रायगढ़ में दी गई। और यहाँ पर ही उन्होंने अपने आप को महाराष्ट्र का स्वतंत्र शासक घोषित किया और साथ ही उनको छत्रपति की उपाधि भी प्रदान की गई। 1680 में शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु। अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी। इनका जन्म 1627 और इनकी जो मृत्यु है वो है 1680 ईस्वी में। अब देखिए शिवाजी को लेकर क्वेश्चंस किस तरह से आपको करने हैं। सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं इनकी प्रश्नों की, तो आपको इनका जो जन्म स्थान है शिवनेर का दुर्ग किला, उसे याद रखना है। माता का नाम पूछा जा सकता है और इनके जो माता के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास और दादाजी इसमें छत्रपति जी के, शिवाजी जी के, तो उनका कौरदेव ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि की जो 2 शर्तें थी वो शर्तें आपको करनी है और ये कब हुई और किन के मध्य हुई, ये करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ये आपको नोट्स निकालना है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य अभिषेक कहाँ करवाया और उनको छत्रपति की उपाधि कौन से स्थान पर और कब दी गई।
तो ये आपको मैंने बता दिया है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं शिवाजी को लेकर, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अब अपना यहाँ पर शासक जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे अपन जो सिख समुदाय के जो समाज सुधारक हुए उनके बारे में, यानी सिख धर्म को हम पढ़ेंगे आगे आने वाली कक्षा में। थैंक यू।